हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में सिर्फ अंतर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या है। सबसे पहले है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। देखिए क्या है। अवतल दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होती है धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाती है। और उत्तल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं। और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए जैसे वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटानकों से बनता है, यह जो है वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब है यह काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब है यह हमेशा सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और जो है वास्तविक प्रतिबिंब है यह दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस है तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे उत्तल लेंस, एक तरफ अवतल लेंस। उत्तल लेंस है वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसका जो बीच का भाग मोटा होता है, बीच का भाग जो होता है मोटा होता है और शीर्ष का भाग जो होता है पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग जो शीर्ष का भाग मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और इसका जो उत्तल लेंस में उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और इसमें थर्ड नंबर देखिए कि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होती है ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। देखिए विद्युत चुंबक एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ अस्थायी चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या है, यह अस्थायी चुंबक होता है। जो विद्युत चुंबक है अस्थायी चुंबक होता है और अस्थायी चुंबक होता है विद्युत चुंबक। और अस्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक होता है। और जो विद्युत चुंबक है इसकी शक्ति ज़्यादा होती है और अस्थायी चुंबक इसकी शक्ति कम होती है। और विद्युत चुंबक है इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है विद्युत शक्ति का। और अस्थायी चुंबक इसका शक्ति निश्चित होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखें। देखिए प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जो यह है इसमें चलिए आगे है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। देखिए प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती धारा में है इसका मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। लेकिन जो दिष्ट धारा है इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन
दिशा नहीं बदलता है। और प्रत्यावर्ती धारा में इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। प्रत्यावर्ती धारा इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है और दिष्ट धारा को इस धारा को कठिनाई से एसी में बदला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो देखिए अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है देखिए अम्ल। अम्ल क्या है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। और जो क्षारक है यह स्वाद में कड़वा होता है। और जो यह अम्ल है यह नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है और क्षारक है यह लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। और यह जो है अम्ल यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और क्षारक है यहाँ पे जो क्षारक है यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि जो अम्ल है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो लाल रंग में। अगर पूछेगा क्वेश्चन क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो नीला में। और ये जो अम्ल है यह क्षारक को उदासीन कर देता है और जो क्षारक है यह अम्ल को उदासीन कर देता है। और जो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। जो अम्ल है हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है और क्षारक जो है यह हल्दी के पीले रंग में लाल भूरे रंग के बदलाव देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे धातु और धातु में अंतर, तो देखिए जैसे धातु है जो चमकदार होती है और अधातुएं हैं जो चमकदार नहीं होती है। जैसे देखिए अधातुएं आघातवर्धक एवं तन्य होती है और जो अधातु है धातुएं भंगुर होती है। और धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं। लेकिन ये इसमें देखिए धातु है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है,